होता है सारा देख। दूसरे वाले में क्या देखे, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस ऑफ क्या होगा, ये वाला देखे। लास्ट वाला जो देखे थे तो वो क्या था, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स। उससे पहले देखे थे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स होगा तो क्या होगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं था, चुपचाप एक्स लिख देते थे। और फिर एक देखे थे सेकेंड वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। और सभी का हम प्रूफ देखते हुए चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज 5 में अगर देखेंगे कि एक ये भी छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये तुरंत निपट जाएगी। यहाँ पे अगर कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, रेसिप्रोकल है किसका, ठीक है। अब यहां पे x का वैल्यू क्या होता, x का वैल्यू क्या होता, अगर मैं पूछूं डोमेन कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, वही होगा, ठीक है। कहां से कहां तक होता, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेके, इतनी बार डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देगा तो वैसे बोर्ड पर याद हो जाएगा। और फिर अगर 1 महीने 2 महीने के बाद पूछे तो ऐसा नहीं मुंह बात देना कि कुछ पढ़े भी हैं, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे सिक इनवर्स x इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ पर भी सेम क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट। अब यहाँ पे अगर चलते हैं कि अगर tan की बात करते हैं, मीन्स कॉट इनवर्स की बात करते हैं, कॉट इनवर्स x इक्वल टू की बात करते हैं, तब यहाँ पे 2 कंडीशन निकलता, ठीक है। एक आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x होगा। अगर x का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहा, x लेस देन अगर 0 रहा, तब ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है। अब देखो तो ये वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इस वाले में तो कोई टेंशन है नहीं, आराम से हम कॉट इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x ये डिफाइन करता हुआ जाता। अब कहोगे सर ये x ग्रेटर देन इसमें क्यों लिखे, ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं तो tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख रहे हैं, और यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पंगा, क्या पंगा है तो थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी से नोट करो तो। अब यहां पे देखिए इस वाले पार्ट का, ठीक, कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए यहाँ पे, लेट कर लिए कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या, थीटा, लेट कर सकते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/x, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये tan थीटा अगर यहाँ पे लेके जाते हैं तो tan थीटा यहाँ पे ये क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हम अगर x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, थीटा ये क्या होगा, ये tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो थीटा इक्वल टू ये क्या हो सकता, अगर x ग्रेटर देन 0 तो tan थीटा पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। अब यहां पे लेते हैं अगर इफ x लेस देन 0, ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, तो कॉट थीटा निगेटिव, तो कॉट थीटा क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे कि ज़्यादा है नहीं इसमें, कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या है x, x यहाँ पे हम क्या ले लिए पॉजिटिव, ठीक है, तब थीटा कहाँ पे होगा, ये थीटा यहाँ पे थीटा क्या, अगर x की बात करेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक, अगर यहाँ पे थीटा की बात करेंगे तो थीटा या रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक देगा, 0 से लेके पाई तक। कॉट थीटा इक्वल टू x, अगर ये पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई बाय 2। अब इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग दोनों कॉमन चीज क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक, पाई बाय 2 तक रेंज में है थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स निकला, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे इफ x लेस देन 0 करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x लेस देन क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, अब यहाँ पे x लेस देन 0 का मतलब कॉट थीटा लेस देन 0 है। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, या थीटा का वैल्यू यहाँ पे पहला वाला पॉइंट से थीटा का, अगर कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से लेके कहाँ तक होगा, पाई तक। ये लेस देन 0 होगा तो ये पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक होगा, पाई तक। या फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉमन पार्ट कौन होगा दोनों का, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 से लेके पाई तक। अब रेंज में लाने के लिए हम क्या किए, पाई माइनस किए, तो ये मुझे निकल के क्या आ गया, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक रेंज में आ रहा है ना। पाई माइनस करेंगे, इसमें पाई माइनस करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 होगा, ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, रेंज में आ गया। या इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख देंगे, इसको छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रेंज में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 10 पाई प्लस थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं, इसको पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई प्लस थीटा 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा होता। अब इसका इन्वर्स कर सकते हैं, हम यहाँ इन्वर्स किए, थीटा माइनस पाई इक्वल टू 10 इन्वर्स 1 अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 10 इन्वर्स 1 अपॉन एक्स प्लस पाई, यही थीटा का वैल्यू क्या था, ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ भी या यहाँ लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू थीटा माइनस पाई, ठीक है, पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या, कॉट इनवर्स एक्स, ये हो गया रिजल्ट। तो ये याद रखना बहुत अच्छा ना कि ये खास के इसमें फंसाता, एक्स लेस देन 0 रहा, ये सब तो ऐसे देख के बता दोगे ये 0 होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बता दिए, ठीक है। चलो लिख लो, हाँ देखो, फाइंड करने हैं मुझे वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन ए। अभी हम लोग फार्मूला पर हैं, क्या फार्मूला पर हैं, प्रॉपर्टीज में, कॉट इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन x होता जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर कॉट इनवर्स x होता पाई प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन x होता है कब, जब x लेस देन 0, तो 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है? तो केस 1 में अब यहाँ पे क्या करेंगे,
केस वन में अब अगर a ग्रेटर देन 0, माने x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ a ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? tan इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? सेकेंड वाली, tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता? π/2 लिख दें। वन हो गया, ठीक है। केस 2, पढ़े ना? केस 2 में अगर a लेस देन 0 रहेगा तो क्या लिखेंगे? ठीक है, कौन सी वैल्यू लिखेंगे? tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लिख दो साइन tan इनवर्स a माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स a। ये दोनों मिलके क्या हो गया? π/2 और माइनस पाई है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस पाई प्लस π/2। ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? साइन माइनस π/2 डेट मीन्स -1 हो गया। एक आंसर क्या आ गया? आंसर क्या हो जाएगा? 1 और -1। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और -1 और +1। ठीक है, नोट कर लो। -1 से लेके 1 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो केस हो सकता, 0 से बड़ा हो सकता या 0 से छोटा। तो साइन इनवर्स x को मुझे चेंज करना, किस में चेंज करना? कॉस इनवर्स x में, tan इनवर्स x में, कॉट इनवर्स x में। तो x ग्रेटर देन 0 पे हम करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे x लेस देन 0 दिया रहे तो क्या करेंगे? यहाँ पे लेस देन 0 भी दिया हुआ तो फिर पंगा होगा। तो ग्रेटर देन 0 में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट बना देना। तो जल्दी से बताओ, तो अब यहाँ पे अगर साइन लेट कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू क्या? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। त्रिभुज बनाए, ये गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपॉन में 1, परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हाइपोटेनियस हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस है तो बेस क्या हो जाएगा? 1 माइनस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल देना। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, बोलना। अंडर रूट क्या हो जाएगा? x² अपॉन 1 होगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x²। हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अपॉन ये। ठीक है, x अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस x²। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, तो अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन x। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा? अगर सेक इनवर्ट, अगर थीटा अगर सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। और यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कंडीशन सारा निकल के आ गया,
तो साइन इनवर्स एक्स क्या क्या हो सकता है? तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? अगर साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इनवर्स के किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के बराबर, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। उसके बाद tan इनवर्स में किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स में किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी से बताना। tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कॉट में किसके बराबर? कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर। उसके बाद सेक में क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और कॉसेक में क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स में 1 अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब केस सेकेंड ले लेते हैं। इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है, एक्स लेस देन 0। अब केस सेकेंड, इससे पहले हम लोग चल रहे थे केस 1 में, मींस यहां पे ये क्या था? एक्स ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। अब लेस देन 0 कर देंगे हम लोग, ठीक है। लेस देन 0 करेंगे तो इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू यहां से क्या ले लेंगे? एक्स। एक्स निगेटिव कब होता? निगेटिव कब होता? निगेटिव कब होता? एक्स का वैल्यू निगेटिव। अब यहां पे साइन थीटा निगेटिव कब होता? फोर्थ क्वार्ट में आया, थर्ड क्वार्ट में। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता? फोर्थ क्वार्ट से लेके फर्स्ट क्वार्ट तक। तब यहां पे एक्स अगर निगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? इसका मतलब -π/2 से लेके कहां तक, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब कॉस थीटा इक्वल टू यहां पे क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहां पे क्या होगा? अंडर रूट होगा ना, यही होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे थीटा क्या? थीटा कहां से कहां तक? -π/2 से लेकर कहां तक? 0 तक। रेंज में लाना है तब काम मुझे करना, रेंज में तो नहीं है। रेंज में लाने के लिए क्या ऐड करेंगे? पाई ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे पाई ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थीटा प्लस पाई होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? और यहां क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पाई ऐड करेंगे तो π/2 से लेकर कहां तक चला जाएगा? अब यहां पर पाई ऐड कर देते तो पाई तक चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? ठीक है। तो अब यहां पे कॉस, यहां पे माइनस करना है एक बार इसको पकड़ के रखना, ठीक है। ये रेंज में तभी जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये जाएगा, आगे जो निकलेगा तो ये क्या देगा मुझे? तब ये ध्यान से देखना। कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इधर से लेके जाते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि डायरेक्ट मेरे पास भी फार्मूला था, ठीक है। तो कॉस माइनस पाई प्लस, ठीक है, क्या करेंगे? पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। अब यहां पे ये क्या रिजल्ट मुझे दे दिया? ये क्या देगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा कि नहीं देगा? कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई बिगड़ने वाला तो कुछ नहीं है। काई कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई प्लस थीटा। अब यहां पर रिजल्ट मुझे क्या दे दिया? अगर इसको लेके चलते हैं तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर रिजल्ट दे दिया तो अब यहां पे देखो तो ये फॉर्मूले से क्या बन जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा,
ठीक है, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहां पे लेके जाते हैं तो अब यहां पे देखो तो अब इसको उस साइड लेके चले जाए, साइड चेंज कर दें, माइनस इस साइड लेके चले जाए, तो कॉस ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से बताना, थोड़ा सा हो जाएगा, साइड चेंज कर दिए, माइनस यहां था तो इस साइड लिख दिए, कोई दिक्कत। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे पाई प्लस थीटा रेंज में है तब आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अब कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा, अगर बाहर माइनस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, पाई प्लस थीटा इनवर्स इक्वल टू थीटा क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। नोट कर लो, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये जो कंसेप्ट है ना, रेंज में लाओगे तब ये इन्वर्स भी करोगे, इधर से उधर या उधर से इधर आएंगे, इन्वर्स कर रहे हैं या इन्वर्स से नॉर्मल फॉर्म में आ रहे हैं तो रेंज में रहना चाहिए, तभी हम कर, और खास के इन्वर्स तभी कर सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव हो, काहे कि माने कि माइनस पाई बाई 2 से लेके थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 के बीच में होगा, तब ये कर सकते हैं, नहीं तो साइन में वैसे कॉस में उसको रेंज में लाके ही काम करेंगे। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। ठीक है, तो केस सेकंड में अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो यहां पे देखो, इस पे फोकस करते हैं, त्रिभुज की तरफ के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज के अकॉर्डिंग। केस 2 में, अगर केस 2 में ले लेते हैं, केस 2 में, ठीक है, x लेस देन 0, क्या है, x लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन 0, तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, x। हम बताएं तुझे कि त्रिभुज को कब यूज करना, जब पॉजिटिव हो, जब साइन थीटा पॉजिटिव हो, तो यहां पर साइन थीटा तो पॉजिटिव नहीं है, तो हम जबरदस्ती इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। अब देखो x निगेटिव था, अब x भी निगेटिव हो गया, और साइन थीटा निगेटिव पे क्या आंसर देता, निगेटिव ही देता। अब साइन थीटा भी क्या हो, थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ में आया, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। अरे भाई ये साइन थीटा निगेटिव है ना, ये x लेस देन क्या 0, निगेटिव माने उसका रिजल्ट क्या है, निगेटिव है, -4 है, -5। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस ये फॉर्मूले से अंदर चला जाएगा, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय निगेटिव कब होगा, जब फोर्थ क्वार्टर में होता है तब ना निगेटिव होता। अब फोर्थ क्वार्टर में क्या लिखते हैं, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक। अब उसमें अगर माइनस लगाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना रे भाई, इतना कंफ्यूजन क्या है, ये पॉजिटिव हो गया। ये तो x लेस देन 0 था, तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये भी पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर यही त्रिभुज को यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब बताओ ये -1 हो जाएगा, ये -x होगा, परपेंडिकुलर यही है ना, और ये क्या होगा
माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव हो गया, सब चीज हो गया पॉजिटिव, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा ना, कोई दिक्कत है किसी को? तो कॉस थीटा बताओ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा जल्दी से बताना थोड़ा सा, कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा निकालना है ना, तो क्या होगा √ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस होगा ना, ये क्या हो गया माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस, मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स √ माइनस यहां लगा दो √1 माइनस, निकल गया, ठीक है, उतना नहीं करना। अब इसी के अकॉर्डिंग tan थीटा क्या होगा, बोलो तो tan थीटा क्या होगा, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होगा जल्दी से बोलो, क्या होगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस माइनस कब कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू यही थीटा निकल गया, साइन इनवर्स निकल के क्या आ जाएगा जो उसका वाला आया दोनों सेम आया। अब मुझे कॉट में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो कॉट मुझे रिजल्ट क्या देगा थोड़ा सा ध्यान देना, कॉट क्या रिजल्ट देगा, कॉट माइनस थीटा क्या रिजल्ट देगा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या देगा रिजल्ट मुझे क्या देगा माइनस अंडर इसी का रेसिप्रोकल अपॉन, अब यहां पे करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा माइनस थीटा इक्वल टू क्या दे दिया, बोलो जल्दी से, कॉट इनवर्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो क्या देगा मुझे पाई माइनस कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब माइनस से अगर है ना यहाँ पे तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही होगा ना, थीटा ये तो माइनस हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो अब निगेटिव रहेगा तो थोड़ा सा चेंजिंग किस में आएगा कॉस में, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक इनवर्स, तो कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल अगर यहीं पर ना सेक में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही, माइनस तो रहेगा ही, माइनस रहेगा और सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर छोटा सा एक निगेटिव पॉजिटिव का हेर फेर कर देता तो कितनी कहानी में चेंज आ जाती है, छोटी छोटी बात सब, इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस ये सब चीज़ को छोटी छोटी चीज़ को रखोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट, और ये छोटे क्वेश्चन का बोर्ड का नहीं माने समझो उसका क्वेश्चन लूल आता, जोड़ घटाव के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है, इस सब पर फोकस करो। उसका हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का बताएंगे तो ऐसे हंसोत दोगे, ठीक है, एक के दिन में ख़त्म करके पूरी एनसीईआरटी आ जाओगे, ठीक है। उसको पढ़ाने के अगर हम खाली एनसीईआरटी पढ़ा दें तो 1 से 2 क्लास में ख़त्म, फार्मूला लिखाने में खाली टाइम लगेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो लिखो।
देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इस पे तुम्हारे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लो या फार्मूला लो, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, एक तो सिंपल बताएंगे कि इसको चुपचाप तुम याद करोगे। ठीक है, कंडीशन के बाद इसकी बात करेंगे कि कंडीशन क्या होगा। पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज ये क्या, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे अगर दे दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसमें कंडीशन अप्लाई है कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। क्या? लेस देन 1। x ग्रेटर देन रहे या लेस देन रहे, x का वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकता है और y का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा, बहुत क्वेश्चन मीन्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और इसको यूज करने वाली प्रॉपर्टीज यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी 6। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एक साथ लिखेंगे बाद में, तो अब इसको प्रूव करना कि लेट कर रहे हैं। तो ये देखो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं तो ये तुम्हारे बोर्ड के लिए है स्पेशल प्रूफ, बोर्ड स्पेशल। ठीक है, बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन, चल रहा है ना। ठीक है, बोर्ड में पूछेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई लेस देन 1 है। ठीक है, यही पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछता। हम एक्स वाई ग्रेटर देन 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका और भी कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, हर कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे देखना है सिर्फ कंडीशन में कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए इसको, tan इनवर्स x को लेट कर लिए a एंड tan इनवर्स y को लेट कर लिए b। ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, तो tan x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ठीक है, और tan b इक्वल टू भी क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan a प्लस बी क्या होता, नाउ tan a प्लस बी क्या होता, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहाँ पर लेके आते हैं। तो आप बताइए था थोड़ा सा कि अब अगर x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू, क्यों लिखते हैं कैसे लिखते हैं बोर्ड में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan a एंड tan b। ठीक, और a और b भी साथ में लिख देते हैं, पुटिंग कर देते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x, और b का वैल्यू क्या tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो गया, सबका वैल्यू रख दी, ये हो गया प्रूफ। ये बोर्ड स्पेशल है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अब हम इसमें थोड़ा सा कंडीशन लगा देते हैं, फॉर्मूला चेंज कर दें। अब देखो यहाँ पे
एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ध्यान देना कि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब x और y का जो इनटू होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1 होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे tan इनवर्स x, दैट मीन्स अगर x लेते हैं तो x का वैल्यू 1/3 ले लेते हैं, अब प्लस tan इनवर्स 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का ये फॉर्मूले पर दोनों का इनटू करो तो कितना हो रहा, 1/6, x और y की जगह पे जो दिया हुआ दोनों का इनटू करो तो 1/6 हो रहा है ना, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, तुमने एनसीईआरटी में ऐसा ही रहेगा, इससे बढ़ के नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स, एक क्वेश्चन खाली दिए हुआ है एनसीईआरटी में जो इसको छोड़ के है, वो अभी हम बताएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा y, x प्लस वाई का मतलब 1/3 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ऊपर कितना हो जाएगा 5/6, नीचे कितना होगा दोनों 5/6, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 गया, tan इनवर्स 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई हो गया, ठीक है। तो जल्दी सुनो, प्रॉपर्टी 6 में अगर हम पहले लिखें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई/2, कब, जब x इंटू वाई इक्वल टू 1 हो। अभी फार्मूला लिखाए थे, अपॉन में क्या आ रहा था 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये 0, 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनाइट होगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव कब होगा जब 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो रिजल्ट क्या होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस वाई, ऊपर वाले में पाई ऐड हो जाएगा। अब x लेस देन 0 भी है और y भी क्या है लेस देन 0, दोनों निगेटिव है, ठीक है, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तब माइनस पाई और प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होगा, इसमें क्या ऐड हो जाएगा माइनस पाई ऐड हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ठीक है, क्यों होगा, तो इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब क्यों होगा, तो पहला वाला तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं, ये तो ऐसे ही नजर आ रहा, इसका वाला तो अभी तुम्हारे निकाल के दिखाएं, ठीक है। अब इस पर फोकस करते हैं ये क्यों होगा, क्योंकि ये रेंज में आता तो पकड़ा जाता। अब यहाँ पे दिए हुआ है तो लेट कर लिए हैं हम लोग tan इनवर्स x को लेट कर लें क्या a, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। हाँ, x ग्रेटर देन यहाँ पे क्या दिया हुआ 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, मीन्स कि 0 से ये क्या जी 90 डिग्री, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, a कहाँ से हो गया 0 से लेके पाई/2 तक। अब यहाँ पे इसको लेते tan इनवर्स y इक्वल टू क्या ले लेते हैं b, ठीक है, b ले लिए। अब यहाँ पे tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो इसका मतलब b का वैल्यू अब यहाँ पे y भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों का सम b है b। अब इसका मतलब दोनों का सम कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेके पाई तक, ये 0 से लेके कहां तक है पाई/2 तक है, वो भी कहां तक है 0 से पाई/2 तक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता पाई हो सकेगा ना, इसमें तो कुछ
अब देखो ये दोनों को अब हम tan थीटा निकालेंगे तो अब मुझे ये क्या है, मुझे तो रेंज में लाना है, इसको लाना है कि नहीं, रेंज में लाना, ठीक है। और यहां पे दिए हुआ कि x और y ग्रेटर देन क्या दिए हुआ, 1, ग्रेटर देन 1। अब रेंज में लाना है, अब x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो अब रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिए हुआ tan इनवर्स x ये सब लेके चले आए। अब रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किससे, पाई से। तो जल्दी से नोट करो, थोड़ा सा पानी पी के हम आते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लो। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया हुआ कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और y भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब ये बताओ, तो अभी हम लोग निकाले थे a प्लस बी इक्वल टू क्या निकल के आया था मेरा, मीन्स कि tan या tan a प्लस बी निकल के क्या आया था मेरा, tan a लिख सकते हैं tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। अब बताओ यहां पर x क्या है, एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन, तो नीचे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नीचे निगेटिव होगा ना, और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पूरा रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, और वाई क्या है, ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये सब एकदम तुम्हारा कि इसलिए करवा रहे हैं कि दिमाग पूरा का पूरा खुल जाए। ये सब को अगर बना लियो तो तुमने क्या लगेगा, बाकी चीज़ सब तुमने लगेगा कि घूम रहे हैं तुम, खाली घुमा रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, कहानियों में, ठीक है। ट्रिगोमेट्री का पूरा एकदम यूज निचोड़, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का कि तुम अपने से खाली 2-3 बार इसको कर लिया तो बस आनंद ही आनंद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b अगर करते हैं तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्यों, एक्स वाई क्या दिया हुआ है हमें, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, कंडीशन यही दिया हुआ ना, एक्स ग्रेटर देन 0 दिया, वाई भी ग्रेटर देन 0 दिया। अब इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब tan a प्लस बी कहाँ कहाँ हो सकता, फर्स्ट क्वाड में या थर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन 0, ये एक्स निगेटिव बोल के हम ग्रेटर देन करवा दी, ठीक है, लेस देन 0, इसका मतलब कहाँ हो सकता है, ये सेकंड क्वाड में हो या थर्ड क्वाड में हो, समझ में आया, समझ में आया। अब ये इसका मतलब ये क्या होगा, a प्लस बी, अगर यहाँ पे सो a प्लस बी इन सेकेंड क्वाड या फोर्थ क्वाड, होगा कि नहीं होगा, सेकेंड क्वाड में होगा या फोर्थ क्वाड में। इसका मतलब कि a प्लस, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर इस दोनों का कॉमन खोजेंगे तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हम सेकेंड क्वाड के मेंबर है या फोर्थ क्वाड में, और ये बोल रहा है a प्लस बी, यहाँ क्या बोल रहा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों का कॉमन कौन होगा, तो यहाँ पे सेकेंड से, तो ये दोनों से क्या होगा, सो a प्लस बी कहाँ से का होगा, इसका मतलब पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, पाई के बीच में होगा, उससे बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। अब रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बस इतनी है बनाना, रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब a प्लस रेंज में लाने के लिए इसमें पाई में माइनस करना होगा। अब यहाँ पे पाई बाई 2 से माइनस करेंगे पाई तक, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस करेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये
0 हो जाएगा। ठीक है, रेंज में आ गया। अब रेंज में आ गया तो अब इन्वर्स हम इसका कर सकते हैं, नहीं तो इन्वर्स नहीं कर सकते। तो अब tan थीटा जो है, ये tan थीटा है, इसी को पकड़ के लाएंगे। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम क्या किए हैं, पाई माइनस किए हैं, तो पाई ऐड करेंगे प्लस a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा ना, नजर आ रहा कैमरे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर इससे आगे लिखेंगे तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, पाई प्लस थीटा ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये थीटा की तरफ बिहेव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, होगा होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम क्या करें, ये तो रेंज में है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। जब तक ना रेंज में आए इन्वर्स हम नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिख लें इसको पकड़ के ला के यहाँ पर। ठीक है, इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a पाई उधर चला गया और a का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये रिजल्ट मुझे दे दिया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, जल्दी से लिख लो। इतना लिखा हुआ, ये तुम्हारा लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो तुम कर सकते हो कि ये सब तो माने हुए है, तो सिर्फ x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0, तो ये लिख लो केस 1 में, केस 1 केस, ये तो कंडीशन 3 है ना, यहाँ से लिख सकते हो। मगर पूरा लिख लोगे तो बाद में कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये खत्म कर। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंडीशन दिया रहा, x क्या दिया हुआ, x लेस देन 0, तो यहाँ से मिटाते हैं, बाकी सारा चीज़ तो रहेगा वही। ठीक है, x लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0, इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक होगा, नेगेटिव होगा, माइनस। और y लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, दोनों लेस देन 0 तो दोनों नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि ये माइनस पाई बाई a क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये माइनस पाई, तो इसका मतलब कि माइनस पाई बाई 2 से लेके a कहाँ तक हो जाएगा, 0 तक, और माइनस y भी माइनस पाई बाई 2 से लेके b का क्या होगा, 0 से, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई से लेके कहाँ तक होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 तक चला गया। कोई दिक्कत किसी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे देखना कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखे, अभी tan a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखे थे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये बताओ तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x भी निगेटिव है y भी निगेटिव, ऊपर निगेटिव और नीचे क्या दिया हुआ, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 0 और y भी क्या लेस देन 0। नीचे तो निगेटिव होगा पक्का पक्की, ऊपर भी निगेटिव होगा पक्का पक्की। इसका मतलब ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है, a प्लस बी किस क्वाड में होगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड में होगा या थर्ड क्वाड में होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड की
अब यहां पे माइनस पाई से लेके कहां तक जा रहा, अब यहां पे ग्रेटर देन 0 है तो ये फर्स्ट क्वाड तो यहां पे है नहीं, थर्ड क्वाड है, समझ में आया? थर्ड क्वाड घूम के पीछे से आएंगे तो फोर्थ में इन करेंगे, फोर्थ से किस में जाएंगे, थर्ड में, समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अगर घूमते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो ये क्या होगा, ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, उल्टा आएंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा, थर्ड, उल्टा ये क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा, ये थर्ड, तब ना निगेटिव आएगा। तो कहां से कहां तक हो जाएगा, तो a प्लस बी कहां से कहां तक हो जाएगा, जल्दी से बताना। माइनस पाई से स्टार्ट होगा, कहां तक चला जाएगा, -π/2 तक, थर्ड क्वाड में यही में मूव करेगा, यहीं पर रहेगा ना, कोई दिक्कत, यही थर्ड क्वाड है ना। अब यहां पे रेंज मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, -π/2 से लेके π/2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे पाई प्लस करते तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई यहां पे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, प्लस पाई और ये माइनस पाई, माइनस लिए बाहर तो माइनस चलाएगा, ये तुम्हारे यहां पे माइनस यहां आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत, जल्दी से बोल, कोई दिक्कत है? अब ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। अब यहां पे देखो, इधर कर दे, इधर मिटा देते हैं इसको, ठीक है, इधर कर देते हैं। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, तो tan a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, तो tan पाई प्लस, तो ये माइनस कर देते हैं, माइनस पाई, प्लस किए तो बराबर करने के लिए माइनस पाई, और a प्लस बी प्लस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस, फॉर्मूला ये क्या माइनस है, इसको बाहर निकाल लेते तो माइनस tan पाई माइनस, इसको एक साथ रखेंगे a प्लस बी प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा ना। अब बताओ ये किस क्वाड में जा रहा है, जल्दी से बताना थोड़ा सा। सेकेंड क्वाड में क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, तो अब मुझे निगेटिव पहले से बाहर रखा था, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो tan क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस पाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, इसका मतलब tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब यहां पे a प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहां क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स x वैल्यू पुट करेंगे तो यही निकल जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस पाई इधर चला जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हो गया खत्म। तो ये सब ध्यान देना कि अगर यहाँ पे दे देगा, अब दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल छोटा छोटा अगर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे ले लिया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, कौन सा वाला, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, ये चुपचाप ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो पाई
प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू ऊपर भी 5 और नीचे भी -5 कट गया तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो गया पाई माइनस पाई बाय 4 माने 3 पाई बाय 4 रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर यहीं पर -2 रख देते हैं -3 रखते तो कौन सा वाला हो जाता? ठीक है। और दोनों का इनटू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। तब ये ऊपर भी -5 और नीचे भी क्या हो जाता -5 कट जाता ये माइनस, तब रिजल्ट क्या हो जाता -3 बाय 4। ये सब छोटा छोटा सब है, यही सब तुमने दे दिया, फॉर्मूला याद करे रहेगा, बस कंडीशन हटा दिया, तुम कहोगे कि वही तो है, टूट पड़े। ठीक है। अब पता चला कि गया। चलो लिख लो। अब यहां देखो प्लस वाला तो माइनस वाला भी होगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब यहाँ पे अगर दे दे, अगर x ग्रेटर देन यहाँ पे tan इनवर्स x इंटू वाई लेस देन -1। ठीक है। दोनों को इंटू करते हैं तो -1 और x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ठीक है। तब ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। जल्दी से लिख लो तो। ठीक है, जल्दी लिखो इसको। आप सबको ऐसे ऐसे प्रूव्ड, अगर प्रूव्ड करना चाहोगे तो वही कंडीशन, प्रूव्ड करना चाहोगे हो जाएगा। यहां देख लो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। और यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स। ठीक। और बाकी जो ये है वो लिख देंगे। एक्स कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। इसको बहुत कम यूज करते हैं इसलिए कि मेरे पास सारा कंडीशन क्या है, इधर से इधर हम चेंज कर सकते हैं। फालतू का इस पर हम दिमाग का ही लगाएंगे, ज़्यादा परेशान क्या होंगे। ठीक है। ये फार्मूला भी आसान होता है, हम इधर से इधर शिफ्ट हो सकते हैं, इधर शिफ्ट हो जाएंगे चुपचाप दिमाग बगैर खाए हुए, इधर शिफ्ट करके फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे तो अब कॉस पे आते हैं, तो कॉस का भी देख लेते हैं। तो कॉस का कि जैसे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होगा। ठीक है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है। तो कॉस देखो, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं उसी से, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई माइनस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y ग्रेटर देन 0। ज़्यादा कंडीशन इसमें नहीं आने देते हैं, काहे कि हम सबको हम tan का ही फोकस करके रखते हैं कि tan में कन्वर्ट करके उसका कंडीशन हम याद कर लेंगे। अब यहाँ पे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y रहता, cos इनवर्स y रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम cos इनवर्स, तब ये क्या लिख सकते थे, तो cos इनवर्स खाली चेंजिंग क्या x इंटू वाई माइनस, माइनस की जगह पे क्या हो जाए प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पे कि एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपको होगा x लेस देन y, क्या होगा x हमेशा क्या होगा लेस देन y, और यहाँ पे क्या होगा x ग्रेटर देन y, और यहाँ क्या होगा दोनों के लिए x और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो पहले वाले में क्या है x लेस देन y रहा, अगर x का वैल्यू लेस देन अगर y रहा, ठीक है, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और नहीं तो x ग्रेटर देन y रहा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, ठीक है, x ग्रेटर देन तो माइनस वाला यूज करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कंडीशन इसलिए का है कि ये सारा का सारा 10 में, तो 10 का हम कंडीशन पढ़ लेते हैं, फिर ये इधर से उधर हम तो जा ही सकते हैं, फिर इसी का याद करेंगे, ठीक है, लिख लो। अब 2-4 क्वेश्चन करवा के छोड़ देते हैं। कितना टाइम हो गया? डीपीपी पूछना भी है तुम लोग को, बनाया था? तो देखो, ठीक है, बन जाएगा ना, पहला बना कि नहीं बना, बन गया। तो चलो तो दूसरा देखो। अब देखो दूसरा, हम दोनों को डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, ठीक है। tan इनवर्स क्या हो जाएगा जल्दी से बताना, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, दो का यूज करते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/, दोनों का इंटू कितना होता 35, तो 1/35 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस ये क्या 1/24, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, ये 7 5 12, ऊपर में 12 और नीचे में 34, 35 तो नीचे अपॉन वाला तो कट गया, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/34, सॉरी 35, ठीक, ओ 35 तो कट गया, अपॉन में क्या होगा 34। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है? अब दूसरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 11 और नीचे क्या हो जाएगा 23, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये इंटू दोनों को ऐड करेंगे 12/34 प्लस 11/23, 1 माइनस 12 गुने 11/34 प्लस 23। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता तो मुझे, नीचे खाली तुम इतना इंटू करो कि 12 गुने 23 कितना होगा, 11 गुने 34, 12 गुने 23, 34 गुने 11, दोनों को इंटू करके सम करके बताओ मुझे। कितना आ रहा 650, और नीचे कितना आ जाएगा देखो तो, ऊपर वाला कितना आ गया, और नीचे अगर गुना करेंगे ये दोनों का 34 इंटू 23 करोगे तो कितना आ जाए, ये दोनों
और 782 में अगर ये क्या है 12 गुने 11 132, हाँ तो माइनस करोगे तो कितना आ जा रहा 650 सारा। आप देना इसका मतलब वो नीचे वाला तो कट ही जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1, ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा π/4, ये बराबर है, दोनों काट दिए, हो गया काम खत्म। ठीक निकल के आ गया। तो तुमने ये बोर्ड का स्पेशल क्वेश्चन सब है ये सब। ठीक तो अब आगे चलते, थोड़ा सा यहाँ हम साइन कॉस पढ़े हैं फार्मूला, तो उसका भी तो यूज कर ले। अगर ऐसा दिया रहा क्वेश्चन कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, ठीक है जल्दी से कंप्लीट करो। तो इसका अल्फा तो देन प्रूव दैट कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2xy अपॉन ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ये कॉस में दे देता, जैसे कॉस में दिए हुआ ना ऐसे साइन में दे देता, तो डरना नहीं, सिंपल किसका फॉर्मूला लगाना, किसके फॉर्म में है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। जल्दी से बताओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस, कंडीशन यहाँ पे कुछ नहीं दिए हुआ तो टू टेंशन फ्री, कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे पहला वाला। ठीक है कंडीशन नहीं दिए हुआ तो पहला वाला फार्मूला, नंबर दिया रहेगा तब सोचेंगे। ठीक है पहला वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा जल्दी से बताना थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, क्या होगा कॉस इनवर्स दोनों का इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन ए बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसका फॉर्मूला हम लगा दिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस सॉरी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, ये इक्वल टू क्या है अल्फा, ये इधर जंप होके चला जाएगा कोई दिक्कत। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस ये क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाते हैं या इसको इधर लेके अल्फा कॉस अल्फा को इस साइड लेके चले जाते हैं, इस वाले पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट का, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर दिए इधर भी, सिंपली ऐसे इस साइड ला के हम क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, तो ये किए रहे तो ये क्या हो गया गायब हो गया, रूट तो गायब हो गया। अब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। ठीक है इसका रूट गया, इसका रूट गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बताओ तो इसको सिंप्लीफाई, और क्या और कुछ है, और सॉरी इसका तो आधे लिखे इस साइड का, ये इधर इस साइड प्लस में इस साइड क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो 2ab होगा ना, होगा कि नहीं होगा 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है कोई दिक्कत है। ठीक है एक बार क्वेश्चन देख ले कि कुछ छूटा उटा ना क्वेश्चन में, छूट जाता बार बार लिखने में मेरे से छूट जाता। कॉस अल्फा छूट गया मुझे, इसीलिए शक लग रहा था। यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा। ठीक है अब यहाँ पे देखो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बताओ, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक इस साइड क्या आ जाएगा
इस साइड तो इतनी कहानी, इस साइड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा। इस साइड से इतना, तो ये क्या हो जाएगा 1, और इस दोनों का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स और वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और दूसरा क्या हो जाएगा, अब ये दोनों आप ये अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, कुछ कट रहा, उड़ा दिए, ठीक है। इस वाले को इस साइड ले आते हैं, इस वाले को उस साइड लेके चले जाते हैं। इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पड़ा हुआ इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, निगेटिव है तो पॉजिटिव, वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, होगा कि नहीं होगा। उसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नॉर्मल हम लोग क्या किए, फार्मूला अप्लाई किए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का इक्वल टू अल्फा दिए हुआ, प्रूव्ड करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, फार्मूला यूज कर दिए, चुपचाप फार्मूला यूज कर दिए। उसके बाद ये कॉस इनवर्स को इस साइड ले जा सकते हैं तो ये कॉस अल्फा बन जाएगा। अब ये टेंशन नहीं रखना है कि कंडीशन क्या, कंडीशन यहाँ पे टेंशन नहीं लगना, सब क्वेश्चन में नहीं, वो माइनर क्वेश्चन में जो कंडीशन जिसमें लिख दे वो फंसा है। अब वो करता है कौन, जी मेंस एडवांस, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या रहेगा कि x इंटू वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा। अब ये सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग चले गए, नॉर्मल सिंपली इसको है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर इंटू कर दिए, काट कुट दिए, साइड चेंज कर दिए, हो गया। ये यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, ये इंटू किए तो लिख दिए। अब बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, साइड चेंज कर दिए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। इसको और इसको इस साइड लेके चले आए तो ये साइड में हो गया, और ये बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, हो गया, काम खत्म, ठीक है।